आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कोर्स लेकर के आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि आपको एमसीए पोर्टल पे कंपनी किस तरीके से अप्लाई करनी है। लाइव प्रोसेस आज हमारा रहने वाला है, बिल्कुल लाइव प्रोसेस रखेंगे जिसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कंपनी किस तरीके से अप्लाई की जाती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसीए पोर्टल पे लॉगिन अपना क्रिएट करना है और यहाँ पे www.mca.gov.in पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एमसीए सर्विसेज पे। यहाँ से आप लोग जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग के ऊपर इनकॉर्पोरेशन एंड चार्ज सर्विसेज पे और यहाँ आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ नेम रिजर्वेशन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम रिजर्वेशन होगा, कंपनी भी यहीं से आप लोगों को अप्लाई करनी है। कंपनी अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, ओके कर दीजिए। देन आपको यहाँ पे पूछेगा कि किस टाइप की कंपनी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी जो है वो प्रोड्यूसर कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, ओपीसी है यानी 1 पर्सन कंपनी है, आईएफएससी सेक्शन 8 कंपनी है, निधि कंपनी है, या जो भी आपकी इनमें से कंपनी है, जो नेचर है आपकी कंपनी का वो सिलेक्ट कीजिए। अगर सिंपली आप लोग 2 डायरेक्टर्स मिलके एक नई कंपनी बनाना चाह रहे हो जो कि प्राइवेट कंपनी है तो न्यू कंपनी अदर्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लियर? नाउ अब आपको क्लास ऑफ कंपनी पे जाना है। यहाँ पे आप लोग प्राइवेट सिलेक्ट कर लेंगे, बट अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पब्लिक को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी ऑफ कंपनी पे जाएंगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या लिमिटेड बाय शेयर्स है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी पे जाएंगे कि आपकी जो कंपनी है यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है या फिर सब्सिडरी है ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हमारे केस में नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन आपसे पूछेगा कि आप सर्च करें इंडस्ट्री या सब इंडस्ट्री जिसमें आपका जो क्लाइंट है वो काम करना चाहता है। जो भी कंपनी आप बना रहे हैं उस कंपनी के अंदर आप कौन सा काम शो करेंगे या कौन सा कल को काम करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारे केस में जो हमारा क्लाइंट है वो ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ज्वेलरी और सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद हमारे पास ये आ गया होलसेल ऑफ प्रीशियस मेटल एंड ज्वेलरी। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। अगर आप लोग इसमें इसी से रिलेटेड कोई और काम करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके अलावा ये क्या करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, रिपेयर एंड अल्टरेशन ऑफ ज्वेलरी। हमने ये दोनों कोड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, दोनों क्लासेस हमारे पास आ गई। आने के बाद आपके जो दोनों एनआईसी कोड हैं ये यहाँ पे दिखा देगा, उनका डिस्क्रिप्शन भी आपके पास आ जाएगा। अब आप जब अप्लाई करेंगे ना, आप 2 नाम अप्लाई कर सकते हैं। मैम 2 नाम का क्या फायदा होगा? बाय चांस जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने नाम दिया है वो अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ रिजर्वेशन ऑफ नाम की बात कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट कंपनी अप्लाई करेंगे तो आप ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट कंपनी अप्लाई नहीं करवाऊंगी, लेकिन आपको दोनों बातें यहाँ पे बता रही हूँ। आप लोग हो सकता है कि कुछ लोग सबसे पहले नाम रिजर्व करवा के फिर आगे कंपनी अप्लाई करने के प्रोसेस पे जाओ, और हो सकता है कुछ लोग डायरेक्टली कंपनी अप्लाई के प्रोसेस पे जाओ। तो सबसे पहला मैं कौन सा केस बता रही हूँ, जब आप नाम रिजर्वेशन करवा रहे हैं। क्लियर? नाम रिजर्वेशन करवाएंगे तो आप यहाँ पे 2 नामों के ऑप्शन दे सकते हैं। फर्स्ट नेम अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो जस्ट आपको सेकंड नेम वो लोग चेक करेंगे, और सेकंड नेम अवेलेबल हुआ तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डन? हाँ जी मैम। फिर वो आने के बाद आपको यहाँ से अगेन जो है अपना स्पाइस बी फॉर्म फाइल करना होगा, यानी बाकी जो फॉर्म्स हैं वो आपको बाद में फाइल करने होंगे। बट अगर आप कंफर्म है कि ये नाम तो हमें मिल ही जाएगा और हमें जो नेम रिजर्वेशन की 1000 की फीस है वो यहाँ पे नहीं करनी है, तो आप डायरेक्टली अपनी कंपनी यहाँ से अप्लाई करवा सकते हो। हम यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम एंटर कर देंगे। कंपनी का नेम एंटर करने के बाद आपको ऑटो चेक पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं आपको एक यहाँ पे नाम का एग्जाम्पल दे देती हूँ, राम एंड श्याम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैंने ये नाम लिख दिया। यहाँ पे मैं ऑटो चेक करूंगी, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि इसी नाम से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल है। यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे, सिमिलर नेम्स आ जाएंगे, ट्रेडमार्क की सिमिलैरिटीज आ जाएंगी, ये सब आपने चेक कर लेना है। तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे दीजिए। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी कंपनी के, वो आपने ऑब्जेक्टिव्स की अटैचमेंट भी यहाँ पे दे देनी है। ये PDF फॉर्म में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है।
अब देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, आपसे पूछेगा कि क्या आपको सिर्फ अभी नेम रिजर्वेशन करना है या प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन करना है। अगर आप नेम रिजर्वेशन को करके कंटिन्यू करेंगे तो 1000 की जस्ट आपसे इसके बाद फीस भरवा लेगा और आपका नेम रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया जाएगा 48 आवर्स के अंदर और या फिर 72 आवर्स के अंदर लगभग इसका जवाब आप लोगों के पास आ जाता है। आप लोगों को पता चल जाएगा आपका नेम रिजर्व हुआ या नहीं हुआ। क्लियर। फिर जो नेम रिजर्व होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे अपनी कंपनी अप्लाई करनी होगी। बट आप डायरेक्टली भी अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारे केस में हम डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई करने वाले हैं तो मुझे यहाँ पे प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक करना है। सिर्फ नाम रिजर्वेशन आपने करना हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगी। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आपके पास आएगा, यहाँ आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे ये स्पाइस बी का फॉर्म आप लोगों के पास आ जाएगा। ये फॉर्म हमने यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या एओए एंट्रेंस्ड करना चाहते हैं आप, यानी कि क्या एओए में कोई स्पेशल प्रोविजंस रखना चाहते हैं कि एओए में अगर आपको कल को कोई ऑब्जेक्ट्स चेंज करने होंगे तो क्या आपको कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा या फिर 100% डायरेक्टर्स की कंसेंट चाहिए होगी। अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ नो पे क्लिक कर सकते हैं। कंपनी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी हैविंग शेयर कैपिटल दिखाएगी क्योंकि हमने स्पाइस ए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फैच करेगा डेटा। देन आपको इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। 1 आपको लिख देना है यहाँ पे क्योंकि हम 1 टाइप की ही इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ लेंगे। अब क्लास ऑफ शेयर यानी कौन सी क्लास के शेयर्स आप यहाँ डालना चाहते हैं 1 हमने यहाँ एंटर कर दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके कितने रहने वाले हैं, आपके केस में जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो लिखिए, उसमें से जितने आप सब्सक्राइब करेंगे वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। नॉमिनल अमाउंट पर इक्विटी शेयर कैपिटल एंटर कर देंगे यहाँ पे। आपके केस में अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 10 लिखिए और 100 का है तो आप 100 यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप सब्सक्रिप्शन कम का दिखाना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन यहाँ कम का भी दिखा सकते हैं। एज पर योर चॉइस, वो आपको देखना है कितनी शेयर कैपिटल आप लोग ऑथोराइज दिखाना चाहते हैं और कितनी सब्सक्राइब दिखाना चाहते हैं। राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने दिखा दी। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1, 2 या जो भी आपके जितने टाइप की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आप लिख सकते हैं। हमारे केस में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंटर नहीं कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। बट हाँ, अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लिखिए, क्लासेस ऑफ शेयर में 1 लिखिए, यहाँ ऑथोराइज्ड कैपिटल एज इट इज जैसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में डाला है वो डालिए। यहाँ सब्सक्राइब डाल सकते हैं, अदरवाइज जस्ट यहाँ पे आपको 0 डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अपना डेटा सेव जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर सेव नहीं किया है आगे जाकर के ये डेटा आपको अगर बाय चांस कोई दिक्कत हो गई या आपका जो फॉर्म है किसी वजह से भी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी लॉस्ट हो गया ये वाला पेज, तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। तो हर एक पेज पे आपने डेटा सेव जरूर करते जाना है। जैसे ही आप डाटा को सेव करेंगे ये आपके पास पॉपअप आएगा, आपको ओके करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपसे एड्रेस पूछेगा, यहाँ पे आपको कंपनी का कंप्लीट एड्रेस जो है वो डालना है, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, मेल आईडी आपको एंटर करनी है। ध्यान रखिएगा वही मोबाइल नंबर और मेल आईडी दीजिएगा जिसके ऊपर ओटीपी भी आपका चला जाए और वेरिफिकेशन भी आप लोग कर सके, क्योंकि जिस भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी को आप एंटर करेंगे उस पे ओटीपी जाएगा। कंपनी की मेल आईडी, डायरेक्टर्स की मेल आईडी आपको अलग अलग चाहिए होगी, दोनों मेल आईडी सेम नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई आप लोगों को कर लेना है। देन आपसे पूछेगा क्या एड्रेस जो है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो आप लोगों को फिर से एक और एड्रेस डालने के लिए यहाँ बोलेगा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है कंपनी का वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपसे अटैचमेंट्स पूछेगा, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलॉन्ग विद एनओसी, यानी अपने ऑफिस का एड्रेस आपको देना है एनओसी के साथ, वो यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। यूटिलिटी बिल यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह या फिर वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स वो आपको यहाँ पे देनी है। कोई भी गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, लेकिन वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास पूछेगा कि आप कौन से रजिस्टर ऑफिस में कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में, जैसे जो अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हरियाणा। तो जहाँ की आपकी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि जो स्टेट है वहाँ पे कौन सी आरओसी आती है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं इस कंपनी के अंदर और डायरेक्टर्स कितने हैं। अब आपको ये वाला जो पेज है ये बहुत ध्यान से फाइल करना है, क्योंकि इस पेज में अगर कोई भी गलती हो गई तो आगे के सभी जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो सब गलत हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हुए हैं, एक यहाँ पे वैलिड डिन जिनके पास है, दूसरा ये जहाँ पे जिन लोगों के पास वैलिड डिन नहीं है। यानी अगर कोई डायरेक्टर जिसके पास ऑलरेडी डिन है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, जिसके पास ऑलरेडी डिन नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी। टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर आपको यहाँ देखने हैं, नॉन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल, यानी ऐसे पर जो टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर चाहे वो इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल हो उनके नंबर ऑफ पर्संस यहाँ डालने हैं। ऐसे नॉन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल जिनके पास डिन है वो यहाँ पे आएंगे, जिनके पास डिन नहीं है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, यानी ऐसे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो नॉन इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल नहीं है। क्लियर। अब जो इंडिविजुअल नहीं है उनके पास वैलिड डिन तो होगा नहीं, और अगर उनके पास वैलिड डिन नहीं है तो कितने नंबर ऑफ पर्संस है, ये आपके पास जो है ये वाला बॉक्स फ्रीज होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फर्स्ट सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स, यानी ऐसे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो कि डायरेक्टर भी हैं वो आपको, जिनके पास वैलिड डिन भी है, यानी सब्सक्राइबर भी है, डायरेक्टर भी है, डिन भी है, वो आपको यहाँ लिखना है। जो सब्सक्राइबर है, डायरेक्टर है लेकिन डिन नहीं है, उनको आपने यहाँ लिखना है कितने नंबर ऑफ ऐसे सब्सक्राइबर हैं। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं who are not subscriber, जो कि सब्सक्राइबर नहीं है, या फिर प्लस सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स हैं एज मेंशन्ड इन रो 3। यानी आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताने हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या सब्सक्राइबर ना हो। फिर से मेरी बात सुनिए, ऐसे नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहे उन्होंने सब्सक्राइब किए हो शेयर्स या ना किए हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी वो डायरेक्टर तो हो, सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो। जिनके पास वैलिड डिन है वो यहाँ लिखने, जिनके पास वैलिड डिन नहीं है वो नंबर आपको यहाँ लिखने हैं। लिखने के बाद आपको सेव करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। हमारे केस में यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये 0 डायरेक्टर हैं, ये भी यहाँ पे 0 है और ये भी 0 है, यहाँ पे 0 नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइब डायरेक्टर्स हैं, ये 2 हो गए और ये हमारे पास 2 हो, राइट। ये हमने फिल कर दिया है, सेव के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। देन सेव होने के बाद नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसे नहीं लिए थे जो कि नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर हो, कम डायरेक्टर हो, तो हम नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें दोनों डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों को कंप्लीटली डिटेल में सिखाने के लिए, तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। अब आइए, अब इसमें हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स की डिटेल डालेंगे। जो भी आपका डायरेक्टर है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम आपको यहाँ लिखना है, फादर नेम आपको देना है, जेंडर आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जस्ट वही आपको यहाँ पे एंटर करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए डायरेक्टर की। डायरेक्टर का इनकम टैक्स पैन आप यहाँ एंटर करेंगे, उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। डेजिग्नेशन आपको यहाँ डालनी है, कैटेगरी आपको यहाँ पे उसकी सिलेक्ट करनी है कि वो प्रमोटर है, प्रोफेशनल है, इंडिपेंडेंट है या नॉमिनी है। देन आपको यहाँ पे एंटर करना है कि वो चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उसका आपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ देनी है। ध्यान रखिएगा जो भी मोबाइल नंबर देंगे उसका ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना होगा। जो पर्सन है उसका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ लिखना है डायरेक्टर का। देन वेदर द प्रेजेंट रेजिडेंशियल एरिया इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंशियल एरिया, अगर परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है तो यहाँ आप यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आपको फिर से ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालना होगा कि कितने टाइम से वो पर्सन उस जगह पे रह रहा है, कितने ईयर्स और कितने मंथ से। ये डालने के बाद आपको आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। आईडी प्रूफ का नंबर भी डालना है और रेजिडेंशियल प्रूफ भी आपको यहाँ डालना है। उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो। ध्यान रखिएगा बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल कुछ भी आप यहाँ देंगे वो 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ का नंबर भी आपको यहाँ देना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल प्रूफ दोनों यहाँ पे आप लोगों को अटैच कर देने हैं। डिस्क्रिप्शन देना है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का और क्लास ऑफ शेयर्स आपको यहाँ लिखने हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। गाइस हम आपको वैसे तो यहाँ पे बहुत डिटेल्स में सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीटली कंसेप्चुअली सीखना चाहते हो ना एक एक चीज, मतलब इससे भी ज्यादा डिटेल में कंप्लीटली आप समझना चाहते हो कि आप किस तरीके से कंपनी जो है वो बना सकते हो,
मैं कंप्लीटली इसके लिए एक पेड क्लास लेकर के आऊंगी। वो पेड क्लास अगर आप लोग हमारी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को, वहां जाकर के आप हमारी पेड क्लासेस भी देख सकते हैं कि आपको कंपनी किस तरीके से क्रिएट करनी है। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज होंगे और वो क्लास इससे बहुत ज्यादा डेप्थ में होगी। यहाँ भी हम आपको डेप्थ में सिखा रहे हैं नो डाउट, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से लर्निंग सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आप हर एक तरीके की कंपनी को बना पाओ, तो आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। वेबसाइट पे जाकर के आप हमारी क्लासेस जो है वो देख सकते हैं और कॉस्ट बिल्कुल आप लोगों के लिए जेन्युइन रहने वाली है। इसके बाद हमें एंटर करना है कि यहाँ पे कितने शेयर्स जो है इस डायरेक्टर ने सब्सक्राइब किए हैं। यहाँ पे आप लोगों को डाल देना है नंबर ऑफ क्लासेस और उसके बाद आप लोगों को क्लास शेयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में एक ही क्लास थी। देन आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ एंटर करने हैं, नॉमिनल वैल्यू एंटर करनी है, टोटल अमाउंट और ये टोटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या ये पर्सन कहीं और भी डायरेक्टर है, कहीं और भी इसका इंटरेस्ट है। अगर है तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एंटर कीजिए, उतनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे उन सभी कंपनीज की डिटेल आपको देनी होगी, लेकिन अगर ये और कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है डायरेक्टर तो आपको जस्ट यहाँ पे 0 लिख देना है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हाइड हो जाएगी। देन आपसे पूछेगा कि क्या इस पर्सन को गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत है। अगर आपके केस में किसी भी पर्सन को अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स, तो आप लोगों को यहाँ यस करना है, अदरवाइज जस्ट नो पे क्लिक कीजिए और सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डाटा सेव हो गए आपको ओके करके और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट सब्सक्राइबर की डिटेल्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल ऐड होने के बाद आपके पास कंप्लीटेड आ जाएगा और सेम पैटर्न से आपको सेकंड सब्सक्राइबर की डिटेल्स भी एंटर करनी है। देखिए अगर आप हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो उसमें हम लोग एक एक चीज आपको डिफाइन करेंगे कि डायरेक्टर्स जो है उसको प्रमोटर में कब आएगा, प्रोफेशनल में कब आएगा, इंडिपेंडेंट में कब आएगा, और जो सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स कब जानी होती है, अदर देन सब्सक्राइबर वाले डायरेक्टर्स की डिटेल कब जाती है, किस तरीके से फाइल करते हैं, उसमें फर्क क्या होता है। मतलब एक एक चीज ना हमने उसमें डिटेल में बताई है। अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं कंपनी बनाना, उसको क्रिएट करना, तो आप जरूर हमारा प्रोफेशनल कोर्स लीजिएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को दिया हुआ है। नाउ यहाँ तक आप लोगों ने फिल कर दिया। अगर आप लोग हमसे भी कंपनी क्रिएट करवाना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी कंपनी क्रिएशन सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये सेकंड डायरेक्टर की सबसे पहले डिटेल्स डाल लेनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों डायरेक्टर्स की डिटेल हमने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे बोलेगा कि यहाँ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। लास्ट में जाकर के हम फीस पे करेंगे। फीस की कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी, जो भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग है वो कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखाएगा। आपको यहाँ पे सेव करना है। हुआ, सेव हो गया हमारा फॉर्म। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन अकाउंट और टैन अकाउंट के लिए डिटेल देनी है। आप अपना टैन डिडक्शन अकाउंट नंबर और पैन नंबर आपका कंपनी का साथ ही में आ जाएगा। तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है पैन के लिए। आपको अपना एरिया कोड बताना है, एओ टाइप, रेंज कोड, ये सारा आपको बताना है। यहाँ पे जैसे आप एरिया कोड डालेंगे एओ टाइप लिखने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देन आपको इन्फॉर्मेशन देनी है टैन की। जो भी आपका कोड होगा एरिया कोड टैन का, वो आपको यहाँ एंटर करना है। सोर्स ऑफ इनकम बतानी है कि जो सोर्स ऑफ इनकम है आपकी वो क्या रहेगी। जैसे कि अगर कंपनी को बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो रही है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। कैपिटल गेन्स की इनकम होगी तो यहाँ क्लिक करना है। और हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज या नो इनकम, जो भी आपके केस में सोर्स ऑफ इनकम है वहां आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव के बटन पे यहाँ क्लिक करना है। देन आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेव करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पे आपको इन सभी डिक्लेरेशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें नो पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत है तो कंपनी बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी यहाँ पे। अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो जस्ट आपको नो कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि इस फॉर्म को कौन वेरीफाई करेगा। जैसे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाई करना हो करेगा तो आपको उसका नाम देना है एज अ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि वो कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है या फिर एडवोकेट है। इन चारों में से कोई भी इस फॉर्म को अटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे उन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन इस फॉर्म को अटेस्ट करेगा। देन आपको उसका मेंबरशिप नंबर यहाँ डालना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर आपको डालना है। दोनों में से ऑप्शन है, आप एक चीज भी दे सकते हैं। देन आपको यहाँ पे जो डिन है या फिर इनकम टैक्स पैन है वो यहाँ पे एंटर करना।
ये जो डिन या इनकम टैक्स पैन है ये उसी डायरेक्टर का आएगा जिसकी कंपनी जो इस कंपनी का डायरेक्टर है। अगर फिलहाल उसका डिन इशू नहीं हुआ है तो आप उसका पैन भी यहाँ पे इशू कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डाल सकते हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एड्रेस है वो एड्रेस कहाँ का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया था, उसका इनकम टैक्स पैन आपको बताना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, देन सेव करके सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्पाइस पार्ट बी यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये सबमिट होने के बाद आपके पास INC 33, 9, 34 एजाइल प्रो ये सारे फॉर्म्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। अभी चारों फॉर्म्स हमें 1 by 1 यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि INC 33 है क्या। INC 33 मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप इसको एडिट करेंगे ना तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म आ जाएगा। अब बहुत लोग पूछेंगे कि मैम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव होता है आप लोगों को पावर्स देना, कि आप लोग किस पावर के अंदर यानी कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप लोग काम कर सकते हैं, आपका आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ध्यान रखिए इसमें बहुत सारे क्लोज आते हैं, इसमें नेम क्लोज भी आता है, इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का भी क्लोज आता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, आपके ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, आपके मैटर्स जो है मैटर्स इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, क्या आपके बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है, कौन कौन से मैटर्स आपको इंक्लूड करने हैं यहाँ पे, यानी किन मैटर्स के अंदर किन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपकी कंपनी काम करेगी वो सब कहाँ बताया जाता है, MOA में बताया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका कैपिटल क्लोज इसमें आएगा, सब्सक्रिप्शन क्लोज मैं डिटेल में बताऊंगी लेकिन एक बार थोड़ा समराइजेशन में आपको बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट क्लोज भी आएगा, समराइजेशन क्लोज भी आएगा, सब्सक्रिप्शन क्लोज भी इसके अंदर आएगा कि आपके पहले सब्सक्राइबर कौन होने वाले हैं कंपनी के। क्लियर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं नेम पे। नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ गए लेकिन आपको इसको थोड़ा डिटेल में भी बताना है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली आपने डिफाइन करना है और इससे रिलेटेड मैटर्स जो है आपने जो अपनी कंपनी बनाई है इससे रिलेटेड जो मैटर्स है, जैसे कि आप लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं। आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए अदर जितनी भी जैसे प्रॉपर्टी परचेज करना, सेल करना, जितने भी मैटर्स आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड दिखाना चाहें वो यहाँ पे मैटर्स के अंदर दिखा सकते हैं, वो सभी आपको मैटर्स में इंक्लूड करने होंगे। इसके अलावा जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड कैसे रहेगी, वो शेयर से लिमिटेड रहेगी या फिर गारंटी से है, वो सब यहाँ पे पूछा जाता है। जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ आपसे पूछेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की, ऑटोमेटिकली हमने स्पाइस बी के अंदर जैसे बताया था वहाँ से भी डाटा आपके पास आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज़ के और यहाँ पे हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा हमारे पास नहीं थे कोई भी शेयर, अदरवाइज और भी इसके अलावा शेयर है तो आप यहाँ पे एंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कन्फर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है वी द सेवरल पर्सन्स हुज नेम्स एंड एड्रेस आर सब्सक्राइब्ड एंड डिजायरस of being formed into the company in pursuance of the memorandum of association and we respectively agree to take the number of shares, यानी ये लोग एग्री कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स को लेने के लिए। यहाँ पे ये कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। DSC आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे जो भी मेंबर है जिस CA की या एडवोकेट की आप डिटेल्स यहाँ पे देना चाहें, CA की या CS की, यहाँ पे नेम ऑफ विटनेस आपके पास आ जाएगा। एड्रेस आपको डालना है, जो मेंबरशिप नंबर है CA का वो आप यहाँ डालेंगे। DSC आपके पास ऑटोमेटिकली बाद में लेंगे, DSC आपको यहाँ पे नहीं लगाने हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करके सेव करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे फॉर्म 33 सबमिट कर देंगे, INC 33 को सबमिट करने के बाद आपने डायरेक्टली INC 34 को सबमिट करना है। यहाँ पे आपके पास एडिट का बटन आ जाएगा, आपको क्लिक कर देना है। अब इस फॉर्म की बात करें तो इसमें आ जाएंगे जी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये वो रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर हैं जिसके अंदर कंपनी ने काम करना है, जो रूल्स कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी है। यहाँ पे जब आप आएंगे कंपनी का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग रूल्स आ जाएंगे कंपनी के, जैसे शेयर कैपिटल और वेरिएशन ऑफ राइट से रिलेटेड रूल्स आ गए। नेक्स्ट आप चलेंगे, ये अलग अलग रूल्स हैं, इनमें आप जिसको भी एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। लीन से रिलेटेड आपके पास रूल्स आ गए। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, आप एडिट पे क्लिक कीजिए, ये आपके पास रूल एडिट हो जाएगा। एडिट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसमें सभी रूल्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने 1 by 1 यहाँ पे देखिए बहुत सारे रूल्स हैं।
यहाँ पे सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको चेक करने हैं। आप जिसको भी चेक करना चाहें यहाँ पे चेक करके चेंज कर सकते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे 60 के अंदर दिया था, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शेल बी डिटरमाइंड इन राइटिंग बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम और अ मेजॉरिटी ऑफ देम। यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको आप अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ एडिट करके आपको उनकी डिटेल देनी है और उनके नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। डन, ये वाला आप जरूर एडिट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद आप इसमें जिसमें भी एडिट करना चाहें कर सकते हैं और देन आपको इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सेव करके और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच जाना है। ये सारे आपने चेक करके यहाँ पे सेव करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सारे चेक करने के बाद आप लास्ट पेज पे आएंगे, डायरेक्टर्स की डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बट यहाँ पे सीए की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी जो इस फॉर्म को सर्टिफाई करेगा। आपको सीए का यहाँ पे नेम डालना है, एड्रेस डालना है, उसका मेंबरशिप नंबर, प्लेस यहाँ पे एंटर करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप INC 34 भी सबमिट कर देंगे, 33 भी सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको सबमिट करना है एजाइल प्रो। एजाइल प्रो को सबमिट करने के लिए आपको एडिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा एजाइल प्रो का फॉर्म किस लिए होता है कि अगर आपको MCA पे कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ GST रजिस्ट्रेशन करना हो, ESI रजिस्ट्रेशन करना हो, PF रजिस्ट्रेशन करना हो, तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्म होता है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको येस पे क्लिक करना है। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होंगी। यहाँ पे आपके जब कंपनी रजिस्ट्रेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली GST रजिस्ट्रेशन भी आपका हो जाएगा, वो भी आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे स्टेट ज्यूरिडिक्शन की आपको डिटेल देनी है। यहाँ पे जो भी आपका सेक्टर है, सर्कल है, वार्ड है, उसकी डिटेल देनी है, कमिश्नरेट, डिवीजन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करनी होंगी। बट अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन आप अभी नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और मैं राय यही दूंगी कि GST रजिस्ट्रेशन आप अलग से अप्लाई कीजिएगा। पहले आपको कंपनी एप्लीकेशन का फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेना है और देन बाद में आप अपना GST अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसा ना हो कि GST की वजह से आपकी कंपनी भी लेट हो जाए। तो यहाँ पे वेदर द एस्टैब्लिशमेंट ऑन लीज, कि आपने एस्टैब्लिशमेंट लीज पे लिया हुआ है तो आप येस कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको देनी होंगी कि लीज कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आपने लिया है, अदरवाइज जस्ट नो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ये डिटेल्स देनी नहीं होंगी आपको। देन पूछेगा वेदर द बिल्डिंग प्रीमाइसेस और एस्टैब्लिशमेंट इज ओन्ड और हायर्ड, यानी आपकी खुद की बिल्डिंग है या हायर पे ली है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। खुद की है तो आप यहाँ पे ओन लिखिए, अदरवाइज रेंटेड और हायर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने हायर की है तो क्या नेम ऑफ यूनिट जो है या ऑनरशिप जो है वो आपकी चेंज हुई है। अगर ऑनरशिप नेम आपका चेंज हुआ है यहाँ पे तो येस कीजिए, अदरवाइज आपको नो कर देना है। और यहाँ पे डेट आपको एंटर कर देनी है कि आपने कब से कब तक के लिए ये हायर के ऊपर लिया है। अगर आप यहाँ पे हायर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ पूछेगा कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी है। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ आएंगी, आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी इसमें से सिलेक्ट नहीं होती है, इसमें आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे अदर्स का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अदर्स पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको मेंशन करनी है अपनी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। एग्जैक्ट आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो आप सिलेक्ट कीजिए, सब कैटेगरी और नेचर ऑफ वर्क ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे बताना है। ये कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। ये सब डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐड किए हैं इस कंपनी में। अब उन 2 डायरेक्टर्स में से आपका जो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है या प्राइमरी जो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी रहेगा वो कौन रहेगा। यहाँ पे दोनों डायरेक्टर्स में से आपने एक डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है जो आपका प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी रहेगा। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। देन आपको उसकी फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करनी है, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर यहाँ पे अटैच करने हैं। आपको एक पेज पे सिग्नेचर करके उसकी फोटो यहाँ अटैच कर देनी है। और उसके बाद आपको उस डायरेक्टर की डिटेल देनी है जो अदर देन ऑथराइज सिग्नेटरी है। यहाँ पे दूसरा डायरेक्टर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सेव करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। उसका फोटोग्राफ भी आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट किया था उसके मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे OTP जाएगा। वो OTP यहाँ एंटर करके आपको वेरिफिकेशन ज़रूर से कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हमने OTP सबमिट कर दिए हैं दोनों डायरेक्टर्स के। जो ऑथोराइज सिग्नेटरी था उस डायरेक्टर के हमने मेल की और फ़ोन नंबर के OTP वेरीफाई कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिखना है जहाँ आपका कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड है, उसके आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस यहाँ दीजिए। देन ESIC के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे अपना ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करना है। देन इंस्पेक्शन डिवीज़न आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो भी आपके आसपास की है।
जिस बैंक में आप अपना कल को बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बैंक्स के बहुत सारे नाम आ जाएंगे, जिस बैंक में भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहें वो बैंक का नाम यहाँ पे आप दीजिए। अपनी आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ देना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी का, देन प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है ऑथोराइज सिग्नेटरी का। यहाँ पे पैन आधार आप लगा सकते हैं, आधार एज अ एड्रेस आप यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं। देने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। गाइस अगर आप कंप्लीट डिटेल में लाइव प्रोसेस देखना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल तरीके से आप बनाना चाहते हैं कंपनी, और ऐसा आप क्रिएशन चाहते हैं कि हर एक तरीके की कंपनी आप बना पाओ, तो मैंने इसके लिए एक पेड लेक्चर रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे मैंने अपलोड किया है बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस के साथ। आप वो कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं जिसमें आप कंप्लीटली प्रोफेशनल तरीके से समझ जाएंगे कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करनी है। नाउ अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आप लोग कौन कौन से अपने रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तीनों डिक्लेरेशंस पे आपको साइन करना है, टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करनी है और डेजिग्नेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी। सेव करके आपको सबमिट कर देना है। हमारे कोर्स में हम बिल्कुल लाइव आपको सिखाएंगे कि कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट की जाती है और बिल्कुल डिटेल में एक एक थियोरिटिकल कंसेप्ट के साथ मैं वहाँ पे बताऊंगी हर एक चीज़ का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। और वैसे तो ये भी आपके पास वीडियो कंप्लीट डिटेल में है जिससे कि आप समझ जाएंगे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, बट और डिटेल में अगर चाहते हैं तो आप हमारे प्रोफेशनल साइट पे विजिट कर सकते हैं। एजाइल प्रो का फॉर्म सबमिट होने के बाद देखिए सभी फॉर्म्स आपके रेडी हैं। आपको सभी फॉर्म्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसके ऊपर DSCA फिक्स करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे CA के और डायरेक्टर्स के DSCA फिक्स करने होंगे। फिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन पहले आपको ये सभी फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। देखिए सभी फॉर्म्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। सभी फॉर्म्स के ऊपर आपको DSC अटैच करने हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद जहाँ पे आपके पास CA के DSC दिए हुए आपको CA के DSC अटैच करने हैं। जहाँ पे आपको डायरेक्टर्स के DSC दिए हुए वहाँ डायरेक्टर्स के DSC आपको अटैच करने हैं। DSC अटैच करने के बाद आपको अपने पोर्टल पे आ जाना है, MCA पोर्टल पे। यहाँ पे अपलोड PDF पे आप जाएंगे। अपलोड PDF पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो PDF है वो अटैच करके अपलोड कर देनी है। और जैसे ही आप इन PDFs को अपलोड करेंगे आपके पास यहाँ पे फाइल का बटन एनेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सभी की सभी 5 PDFs आपको अपलोड करनी है, देन फाइल का बटन आपका एनेबल होगा। यहाँ जाने के बाद आपकी जो फीस है वो फीस आपके चालान बनेंगे, ऑनलाइन चालान आपके बन जाएंगे और अमाउंट आपकी डिडक्ट हो जाएगी। देन आपकी यहाँ से एप्लीकेशन लग जाएगी कंपनी अप्लाई के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आप खुद से भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें कंपनी अपनी तो हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गाइस ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को देख करके अपनी कंपनी अप्लाई की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोग हमें आगे के लिए राय भी दे सकते हैं कि हम किस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। गाइस जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके हमेशा आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।